कांग्रेस करेगी नमा धमाका, मैदान में उतरे 30 विधायक, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करी भविख की तैयारी। कोरोना काल में गूगल करेगी लोगों की मदद, गूगल मैप में मिले करेगी मेडिकल सुविधा की जानकारी। गरीब की थाली में ते दालां हुईयां छू मंतर, कोरोना काल में आम लोगों वास्ते रोटी का गुजारा भी होया मुश्किल। कांग्रेसियों के कलेश में अकालियों की हुई दखलंदाजी, कैप्टन नहीं छड़ेगा कुर्सी चाहे भंग करनी पै जाए विधानसभा। पंजाब के साबका मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा का होया देहांत, कुलबीर सिंह जीरा ने दी फेसबुक पर जानकारी। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घुमान लेकर हाजिर अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर ले हाँ जी पंजाब में कांग्रेस पार्टी की। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के हालात आजकल कुछ ज्यादा चंगे नहीं चल रहे, क्योंकि कैप्टन के अपने ही विधायक और मंत्री कैप्टन के खिलाफ गुप्त मीटिंगां कर रहे हैं, जिसके बाद कैप्टन भी उन्होंने मनाउण पर लग्या होया। पर देखना होगा कि 2022 की चोणां तक पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सियासत किस मोड़ पर जाकर खड़ेगी। बेअदबी मामले में अपनी ही सरकार गैल कांग्रेसी लीडरों के मतभेद चल रहे हैं। जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर में हुई गुप्त मीटिंग के बाद अगले ही दिन मंगलवार को कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की रहायश पर हुई 12 कांग्रेसी मंत्रियों और 2 विधायकों की मीटिंग। हालांकि यो मीटिंग ओबीसी और दलित वर्ग के मुद्दे पर समीक्षा के बारे में रखने की बात कही गई है, पर इस मीटिंग के सियासी गलारे कोई होरे मतलब कढ़ रहे हैं। हुण इस तरह की स्थिति में कैप्टन सरकार की चिंतावां दिनों दिन बढ़दियां जा रही हैं। मीटिंग में इस बात की चर्चा हुई है कि सरकार कनी ते दलित मुद्दों को नज़रअंदाज कराया जा रहा और मुख्यमंत्री किसी को मिलने का समा भी नहीं दे रहे। इस करके इस मीटिंग नूं मुख्यमंत्री खिलाफ बगावत होने की गल गैल जोड़ा जा रहा। चरणजीत सिंह चन्नी ने 13 पन्निया की एक चिट्ठी सोनिया गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लिखी आ। इस चिट्ठी में उसने कहा कि दलित वर्ग पंजाब का बड़ा हिस्सा, पर इस भाईचारे नूं सियासी प्रशासकी देण की तां गल दूर रही, इन्हां नूं बराबर नुमाइंदगी मिल रही। दूए पासा सरकार ते नाराज चल रहे मंत्रियों और विधायकों नूं मनाउण वास्ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। सोमवार नूं मुख्यमंत्री के सलाहकार भरतिंदर सिंह चाहल सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर में गए, पर इन्हां नूं मनाउण वास्ते किन्ना कहो कामयाब हो सके, जो बात हले तक राज बनी हुई आ। राजकुमार बेरका ने इस मीटिंग बारे गल करते हुए कहा कि यो मीटिंग दलित और ओबीसी वर्गां गैल सरकार कनी ते करे गए वादों की समीक्षा पर चर्चा करने वास्ते हुई थी। इस मीटिंग में 30 के करीब विधायकों ने पछड़ियां जातियां गैल संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने का समर्थन कराया। इस मीटिंग दौरान विधायकों ने कांग्रेसी प्रधान सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह गैल मीटिंग करने का समा मंगया। जब इस बारे कांग्रेस के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ नूं पूछा गया तो उसने कहा कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर इस तरह की बातें करके आपदे आप की स्थिति हासोहीनी ना बनाओ। हुण अनुसूचित जातियां और ओबीसी कैटेगरी के विधायकों की घेराबंदी सरकार पर भारी पैंदी जा रही है, क्योंकि उन्होंने 12 मंगां रखियां। उन्होंने कहा कि जेकर पार्टी में बड़े अहुदों पर सिर्फ उच्चियां जातियां वाले ही बैठ सकां, फिर हमारी पार्टी में के भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में चल रहे कलेश में हुण अकाली दल की भी दखलअंदाजी शुरू हो गई। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे बिरसा सिंह बलटोहा ने कहा कि असल में तो कैप्टन अपनी कुर्सी छड्डेगा नहीं, जे कैप्टन नूं अपनी कुर्सी छड्डनी भी पैगी तो वह विधानसभा भंग कर देगा। कांग्रेस पार्टी में चल रहे कलेश के दौरान विरोधी पार्टियां अग में फूस पाने का काम बाखूबी कर रही हैं। श्रोमणी अकाली दल कनी ते कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बड़े दावे करे जा रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे बिरसा सिंह बलटोहा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कुर्सी इन्नी छेती नहीं छड्डदा, जे उन्होंने अंत में अपनी कुर्सी छड्डनी पई भी तो वह विधान सभा भंग कर देगा। बलटोहा ने कहा कि बेअदबी और गोलीकांड मामले की घटनावां जेकर किसी नूं रास आईयां तो सब ते वध कांग्रेस पार्टी नूं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हां घटनावां का सहारा लेंदे हुए बंपर जित प्राप्त करी आ। उन्होंने कहा कि कैप्टन पिछले 4.5 साल के समय में हर फ्रंट पर फेल होया। बेअदबी और गोलीकांड के मामले में लोगों को इंसाफ देने की बजाय
ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਖੜ, ਜਰਦਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਇਸਕੇ खुद जिम्मेवार हाँ। उन्होंने कहा कि जो सारे लीडर जो बात चाह कि जांच इस तरह की होनी चाहिए आ जिसमें बादल परिवार नूं निशाना बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सारिਆਂ ਨੂੰ पता कि कुंवर विजय प्रताप सिंह नवजोत सिंह सिद्धू का करीबी आ और ਜਿਹੜੀ जो करी गई जांच आ जो बेतुकी आ और निरपक्ष नहीं हैगी, सगों जो जांच एक विशेष पार्टी ਨੂੰ निशाना बनाने वास्ते करी गई आ। बलटोहा ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू का यो चाहा कि जिस तरह 2017 में कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे नूं लेकर सरकार बनाई थी, इसी तरह हुण 2022 में कैप्टन के सिर भांडा भन का दोबारा फिर कांग्रेस की सरकार बनाई जावे। पर पंजाब के लोग बहुत समझदार हाँ, इस तरह नहीं होने देवेंगे। हुण देखने वाली बात यो आ कि नवजोत सिंह सिद्धू बेअदबी और गोलीकांड मामले के दोषियों नूं सजा दिवाउण में कामयाब होवेंगे या फिर अकाली लीडरां के कहण मुताबिक जो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। पंजाब के साबका मंत्री इंद्रजीत सिंह जीरा का आज सवेरे 5 बजे चंडीगढ़ में देहांत हो गया। इस बात की जानकारी इंद्रजीत सिंह जीरा के सुपुत्र कुलबीर सिंह जीरा ने अपने फेसबुक पेज पर दी। फिरोजपुर हलके के अधीन पैंदे जीरा के एमएलए कुलबीर सिंह जीरा के पिता जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा साबका मंत्री पंजाब का आज सवेरे 5 बजे देहांत हो गया। इंद्रजीत सिंह जीरा का सियासत की दुनिया में एक बड़ा मुकाम था। जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा पिछले लंबे समय से बीमारी गैल लड़ रहे थे और आज सवेरे 5 बजे उन्होंने चंडीगढ़ में आखिरी सांस ली। दस दईए कि सरदार इंद्रजीत सिंह जीरा अकाली दल सरकार के मौके जेल मंत्री, सेहत मंत्री और कांग्रेस सरकार के मौके किसान चेयरमैन पंजाब रह चुके हैं। जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा टकसाली परिवार गैल संबंध रखे थे। उनका संस्कार आज शाम को 3 बजे बूटे वाली बस्ती जीरा विखे कराया जाएगा। इस बात की जानकारी जथेदार इंद्रजीत सिंह जीरा के सुपुत्र कुलबीर सिंह जीरा ने अपने फेसबुक पेज पर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, वादी टीवी। गरीब की थाली चों दालां होईयां छू मंतर, क्योंकि कोरोना काल के चलते हुए शाकाहारी लोगों वास्ते दालां ही एक प्रोटीन का साधन आ। पर हुण दालां की महंगाई बढ़न करके आम लोगों की पहुंच से बाहर होंदा जा रहा दालां की खरीद। कोरोना के इंफेक्शन से बचने वास्ते शाकाहारी लोगों वास्ते प्रोटीन का मुख्य साधन दालां ही रह गईयां, जिस करके हुण गरीब ते लेकर अमीर बंदे तक दालां की मांग में काफ़ी वाधा होंदा जा रहा। उधर सरकारों के दाव्यां के उल्ट दालां की पैदावार उम्मीद से भी घट करी जा रही है, जिस करके हुण दालां के भाव आसमान नूं छू रहे हैं और गरीब की थाली चों दालां हुण छू मंतर होंदियां जा रही। छोलियां नूं छड्ड के बाकी सारियां दालां के भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम के ऊपर चल रहा। जे आपां दालां के भाव की गल करिए तो छोलियां की दाल का MSP रेट 51 रुपये और बाजार में 57 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब गैल बिक रही है। अरहर की दाल का MSP रेट 60 रुपये और बाजारू रेट 75 रुपये प्रति किलोग्राम। मसर की दाल का MSP रेट 51 रुपये और बाजार का रेट 62 रुपये प्रति किलोग्राम। माह की दाल का MSP रेट 60 रुपये और बाजार में 72 रुपये प्रति किलोग्राम। और मूंगी की दाल 71 रुपये MSP और 76 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब गैल बाजार में मिल रही है। दालों की पैदावार नूं लेकर खेतीबाड़ी मंत्रालय के आंकड़ियां पर जिनस बाजार नूं यकीन नहीं आ रहा। इसकी वजह यो आ कि खरीद उत्पादन के मौसम में तो व्यापारियों ने घट उत्पादन का राग अलापना शुरू कर दिया, पर जब किसानां ਦੀਆਂ बीजियां हुई दालां व्यापारियों नूं खरीदणियां पवां तां वो आप चुप वट जहां। खेतीबाड़ी माहिरां का कहना कि जे किसानां नूं चंगा मुੱਲ मिलेगा तां ही उन्हां नूं दालां बीजण वास्ते उत्साहित करिया जा सका। जद व्यापारियों नूं किसानां ते दालां खरीदणियां पवां तां ओह घट मुੱਲ पा भालां, पर जद ओह बाजार में आम लोगों नूं दालां बेचां तां ओह दुगणे रेटां पा बेचां। स्टोर कर करके उन्होंने दुगना मुनाफा लेने की योजनाबंदी रास आई हुई है, जिस करके हुण आम बंदे की पहुँच ते दालां दूर होंदियां जा रही। छोलियां का बर्फ स्टाक हुण तक घट्टो घट 12 लाख टन तक पहुँच चुकिया, जबकि चालू सीजन में कुल 3.25 लाख
टन छोलियां की खरीद हो चुकी आ। इस ते वध जिहड़ा भी माल मंडियां च बिका वो सारा स्टॉक स्टोरां वाला माल लोकां तक पहुंचाया जाहा और वह भी दुगने रेटां पा। स्टोरां में रखे गए छोलियां का स्टॉक कदे कदे 40 लाख टन तक भी पहुंच जाहा, जेड़े के सीजन लंघण ते बाद दुगने रेटां पा बेचे जाहां। करोना काल करका लाइयां गईयां पाबंदियां मां कारोबार ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਪ ਪਏ ਆ, जिस करके लोगों ਨੂੰ ਵੱਧ रही महंगाई का सामना करते हुए रोटी का गुजारा भी मुश्किल होया पिया। ब्यूरो रिपोर्ट वादी टीवी। कोरोना काल में हुण गूगल करेगी लोगों की सहायता, क्योंकि गूगल एक अपने मैप में नवा फीचर ऐड करन जा रही है, जिस राही कोरोना के मरीजों वास्ते बैडा की उपलब्धता, मेडिकल सहूलत और होर जानकारियां गूगल मैप के इस फीचर राही लिया जा सके करेंगी। कोरोना वायरस की महामारी ने आज दुनिया का चार चपेरा घेरिया होया। इस तरह की भयंकर स्थिति में लोगों की मदद करने वास्ते गूगल ने पहलकदमी करी आ। गूगल एक नवे फीचर की गूगल ने कहा कि वो एक अजिहे नवे फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें लोगों को मेडिकल सुविधा और बेडा की उपलब्धता बारे जानकारी मिलेगी। लोग इस ऐप राही यो जानकारी साझी भी कर सकें। दस दिए कि भारत कोरोना वायरस के चलते हुए कहर में मेडिकल सुविधा और बेडा की कमी गैल जूझ रहा। सोशल मीडिया पर लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, हस्पतालों में बेड और प्लाज्मा डोनर्स से मदद मांग रहे हैं। इस तरह की स्थिति में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में गूगल का यो फीचर काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। गूगल कंपनी ने कहा कि असी A&Q फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक नवे फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं, जेड़ा कि लोगों को चोणवें स्थान पर ऑक्सीजन और मेडिकल सुविधा के गैर गैल बेडा की सुविधा उपलब्धता के बारे में जानकारी शेयर करने में मदद करेगा। यो जानकारी यूजर्स कंटेंट राही जनरेट होगी, मतलब कि गूगल मैप की वरतों करने वाले लोग इस जानकारी नूं साझा करके लोड़वंद व्यक्ति पा मदद भेज सकें। गूगल ने कहा कि उन्हों की टीम 3 पहलों वाले खेत्रों पा टेस्टिंग कर रही है। पहला जो यकीनी बनाना होगा कि लोगों पा लेटेस्ट और ऑफिशियल जानकारी पहुँच सके। दूजा सेफ्टी और टीकाकरण नूं बढ़ावा देने वाले लोग और प्रभावित करने वाले लोगों राही अधिकारियों नूं जां संगठनां नूं वित्तीय सहायता भेजी जा सके। गूगल सर्च मैप 2500 टीका केंद्र दिखाने के अलावा 2300 टेस्ट सेंटरों की जानकारी अंग्रेजी के समेत होर 8 भाषावां में उपलब्ध करावेगा। कंपनी ने कहा कि गूगल NGO वास्ते पैसे इकट्ठे करने वास्ते इंटरनल डोनेशन कैंपस चला रही है। इसमें हुण तक 33 करोड़ रुपये लाए गए हैं और डोनेशन हले भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। जोतियां जी अज की पुआधी खबरां, कल नूं फेर मिलांगे नवीं और ताज़ा खबरां के गैल। तद तक तुसीं देखदे रहो पुआधी टीवी। सत श्री अकाल।